तो वहां पर मंदिर भी बन सकता है। बिल्कुल देवकी नंदन जी ने ठीक कहा है, और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि साहब सब जगह मंदिर है, हमारे मंदिर। अरे भाई, आपका इतिहास नहीं, आपका इतिहास 1200-1300 साल पुराना इतिहास है। आप 1200 साल पहले आप लोग आए हो, और आप चाहते हो पूरी धरती पर हमारा कब्जा हो, और फिर उसके बाद आपको हम पाकिस्तान दे चुके हैं, तो अब इसके बाद भी आप हिंदुस्तान में सारी जगह कब्जा करने की कोशिश करते हो। और आप इस तरह की बात करते हो, जो भगवा भगवा ये इस तरह की बातें, आपत्तिजनक बातें मत करिए जो बैठ करके आप बात करते हो। अरे भाई, हम लोग तो ये गाना गाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, परंतु ये लोग तो हम लोगों को हर जगह कटवाते हैं। आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, आप देखिए जहां पर एक हिंदू होता वहां पर ये मुस्लिम लोग किस तरह की हम लोगों के साथ में दुर्दशा करते हैं। उस पर तो आप बोलते नहीं हो, आप हमको समझाते हो कि साहब हम लोग हिंदू, हम भी कहते हैं हिंदू। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ये सरकार इस समय भारत में है, बड़ा ध्यान रखना चाहिए। पर हम लोग तो कहते हैं सबका साथ, पर इन लोगों को वो सुविधाएं जो कांग्रेस ने कभी नहीं दी, जो बसपा सपा ने कभी नहीं दी, आज बीजेपी इन लोग को सबसे बड़ी मकान दे रहा है, नौकरी काम दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसके बाद भी बीजेपी का ये लोग विरोध करते हैं। आप इसको तो कभी नहीं कहते हो कि साहब, हम लोग जो कहते हैं कि साहब सबका साथ सबका विकास, सबका कल्याण हो, सबको अच्छा हो, किसी को मतलब भगाया नहीं जाए, किसी का कुछ तोड़ फोड़, तो आप उस पर आप भगवा पर उंगली उठाते हो। कि कितनी गलत बात है। इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग मत करिए। अपशब्दों का संसार में दुनिया में कोई मतलब उसका वो नहीं है, उससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। आप तरीके से बात करें। दूसरी बात, मैं चाहूंगा कि अगर देवकी नंदन जी ने कहा है, बड़ी सहजता से कहा है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है कि साहब वहां पर हमारा मंदिर भी होना चाहिए, तो अच्छी बात है। जो लोग मंदिर में जाना चाहे मंदिर में जाना चाहे, और जो लोग मस्जिद में जाना चाहे वो मस्जिद में जाना चाहे। यहाँ तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अब हम कहें नहीं साहब हमारा मंदिर बने और मंदिर में ही जाए, तो ये एक विवादास्पद बात है। तो जो लोग जिस ठीक है, आचार्य संजीव अग्निहोत्री, इमरान खोखर जी से मैं जवाब ले लेती हूँ कि इमरान खोखर जी, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है संजीव अग्निहोत्री की तरफ से कि अगर किसी को मस्जिद जाना है तो वो मस्जिद जाएगा, किसी को मंदिर जाना है तो वो मंदिर जाएगा। 30% तो वैसे भी वहां पर गैर मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं ना, तो उनके लिए उनके आप राइट्स की बात कर सकते हैं, उनके मौलिक अधिकारों की बात कर सकते हैं इमरान खोखर जी। ये लोग तो ये तमाम बातें तो आप भी आगे आकर के कर सकते हैं। मीनाक्षी जी, पहली बात तो ये कि अभी जो थोड़ी देर पहले हमारे आचार्य जी द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था, वो थोड़ी सी अमर्यादित थी। आप हमारे बड़े हैं, और शेखर जी के साथ जो उन्होंने इस तरह की नहीं, बात मैंने उन की वो दोनों को चीज नहीं समझा होनी दिया चाहिए। है, लेकिन आप मैं आप मुद्दे पर मुद्दे पे आइए आता हूँ, आइए। मैं आप इस हाँ मुद्दे पे आता हूँ। हाँ मैं मुद्दे पर आता हूँ। देखिए क्या है कि इन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है। संविधान के आर्टिकल 29 के अंदर माइनॉरिटीज को अपने संस्थान डेवलप करने का, उनको अपने रन करने का, संवैधानिक अधिकारों के तहत उनको गवर्न करने का पूरा पूरा अधिकार है। अब वहां पर जब ये संस्थान बने थे, आप माइनॉरिटी कहते हैं, बताओ पहले। उस माइनॉरिटी संस्थानों का के मतलब होता बनने है के केवल दौरान 5%। वहां का एक आप पूरा माइनॉरिटी का नहीं हो पूरा देश के अंदर। मैनेजमेंट तैयार हुआ था, जो जिसने वहां यू की आर चीजों को नॉट डेवलप किया। माइनॉरिटी। अब आप कहां से अब माइनॉरिटी हो आप भाई? अब अरे आप तकरीबन माइनॉरिटी 100 कहां से साल, हो? 125 साल, 150 साल बाद पीस खड़े देश हो के रहे हैं, अंदर और आज क्या ये कह घुन की रहे हैं कि तरह उस पूरा जगह देश पर आ आप गए? मंदिर बना दो। तुम कहां से ये माइनॉरिटी हो भाई? सेकुलरिज्म की बात है। अरे आप आपके पास माइनॉरिटी ऐसे कहां से इतने मंदिर हो? है दुनिया में, इतनी माइनॉरिटी सारी कौन मस्जिदें हैं। है? जिसको मंदिर जाना माइनॉरिटी मंदिर क्रिश्चियन जाएगा, जिसको है, मस्जिद जाना माइनॉरिटी मस्जिद सिख जाए। है, कोई रोक माइनॉरिटी टोक नहीं है। जैन है, सेकुलर मुल्क है, और खुशी होनी माइनॉरिटी चाहिए कि बाकी हम अपने बाकी आराध्य की बाकी पूजा करने संप्रदाय के लिए, है। हमें अपने तुम खुदा के लिए माइनॉरिटी कहां नमाज से पढ़ने भाई? के लिए तुम माइनॉरिटी हिंदुस्तान के नहीं अंदर हो। कई तरह की अरे चीजें हैं। माइनॉरिटी नहीं हो तुम इस देश में। तुम इस देश खैर में वो कोई खैर माइनॉरिटी अब नहीं ये हो। मीनाक्षी जी मास्टर को माइनॉरिटी इस में तुम। मामले में आपको रोकना अरे चाहिए आप था कि अगर माइनॉरिटी कैसे, अपन पहले बात बताओ। किसी से सुनना माइनॉरिटी का कहना चाह मतलब रहे होता है हैं केवल तो मात्र एटलीस्ट सुनना पांच चाहिए। प्रतिशत अगर लोग सवाल होते हैं, उनकी माइनॉरिटी कहते पूछने हैं। का नहीं, आपको आपकी आप पूरी अधिकार है तो माइनॉरिटी। आवाज आ रही सामने है वाले को इमरान खोखर जवाब जी, देने आप का आपकी बात अधिकार माइनॉरिटी सुन भी नहीं रहे होना हो। हैं। चाहिए। नहीं, हाँ मुझे इको हो रहा आप है ना। कोई आप थोड़ा माइनॉरिटी सा नहीं या हो। तो म्यूट कीजिए इनको, तो मैं आप अपनी बात कह माइनॉरिटी नहीं पाऊंगा हो। आपसे। आप इस अदरवाइज देश ये में मुर्गे तीनों की लड़ाने तरह वाली देश डिबेट में चलाना ठीक है प्लीज चाहते हो। आप मुझे ना ठीक ये है। बुलाएं, माइनॉरिटी क्योंकि आचार्य वाले नहीं मेरी है। आचार्य मैं पूछ लेती हूँ इमरान खोखर जी से। इमरान खोखर जी, आप लोग बार बार ये क्यों कहते हो कि आप माइनॉरिटी हो? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि आप देश में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जनसंख्या है? क्यों कहते हैं आप माइनॉरिटी हैं? अब किस बात की माइनॉरिटी? और हमारे देश में तो संविधान में यही कहा गया है ना कि एक वक्त तक किसी भी चीज में आपको रिजर्वेशन मिलेगा, या फिर ये माइनॉरिटी की बात होगी। अब तो आगे बढ़िए, कब तक माइनॉरिटी माइनॉरिटी? दीजिए। अरे आप इसको मोदी जी से बोल के इस अल्पसंख्यक नाम के शब्द को हटवा दीजिए, ठीक। सेकुलर शब्द को हटवा दीजिए। आपके पास तो सत्ता है, आपके पास 272 का आंकड़ा है, आपके पास दोनों सदनों के अंदर बहुमत है। आपने एक मोदी जी माइंड सेट सम्मान किया करें हुआ कि है, हम ये क्यों मांग नहीं करते करें? हैं? बेवजह मोदी जी मंचों पर सम्मान आकर करें। पब्लिक के अंदर नोटंकी करने की इनका तुलना इनका में प्लीज में आप मोदी इनका जी से कहिए, अपीसमेंट। आपकी बात इनका मानेंगे, अपीसमेंट किस बात का क्योंकि भाई? सत्ता ही अरे आपके तुम जैसे कहे लोगों कि के इशारों तुम पे चल कहे रही कि है इस देश में। अल्पसंख्यक हो। अरे इस देश में 25 करोड़ हो और अल्पसंख्यक कहते हो? अपने को शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम कहे कि अल्पसंख्यक हो भाई? तुम कहे कि माइनॉरिटी हो?
माइनॉरिटी सिख है, माइनॉरिटी बौद्ध है, माइनॉरिटी क्रिश्चियन है, माइनॉरिटी जैन है, ये माइनॉरिटी तुम क्या माइनॉरिटी हो? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी शब्द आप हटवा लीजिए ना। वो कह रहे हैं सरकार से कहिए आप कि हम माइनॉरिटी नहीं है, सरकार से कहिए। अरे भैया सरकार से बोल भी रहे हैं, हाँ। सरकार से मांग भी कर रहे हैं और सरकार से बात भी कर रहे हैं इस बारे में। इनके सारे जैसे इन लोगों को काफिरों के पैसे से इनका हज बंद कराया, ऐसे इनके सारे जितने भी इनको मलाई दी जाती है और ये गाली भी देते हैं इस देश को, इसी देश को कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करेंगे, हम झंडे का सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन इसी देश को दीमक की तरह चाट भी रहे हैं। हम भारत सरकार से बोल रहे हैं और हम ये बात रोज करते हैं कि इनका माइनॉरिटी का दर्जा छीना जाए। ये क्या की माइनॉरिटी भाई? दुनिया के हर देश में जहां मुसलमान है ये काफिरों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। इन मुसलमानों को भारत के, बांग्लादेश के मुसलमानों से, पाकिस्तान के मुसलमानों से अलग मत समझना, ये सारे एक हैं। आज आने वाले कल में देख लेना, आज हम बोल रहे हैं हमारी बात हो कितने मंचों पर कहते हैं आचार्य अरुण कृष्ण की भारतीय मुस्लिम अलग मुस्लिम है, अब आप कह रहे हैं कि ये सब एक हैं। अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दलाल, इनका नंबर भी आएगा। ये जिहादी किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये वामपंथियों को भी मारेंगे, लेकिन अभी इनके सामने हमारा युद्ध है। हम इस देश को बचाएंगे, हम इस राष्ट्र को बचाएंगे और हम भारत सरकार से मांग करते आए हैं, मांग करेंगे कि ये कोई माइनॉरिटी नहीं है। जैसे इनका हज बंद कराया, आज भी ये मंदिरों के पैसे से पल रहे हैं ये मुसलमान, मंदिरों के पैसे से, क्योंकि मजारों के, मस्जिदों के जो पैसे हैं उस पैसे को तो खा जाते हैं हिंदू। और दलाल वामपंथी, तो लिंदू हमें तो लिंदू जेएनयू का लिंदू खतरे में नहीं है। तुम दलाल और दलाल लिंदू गॉड से समर्थक, देश बांटने वाले, तू दलाल का समर्थक है, जंगलदार का समर्थक है, तू मिलिट्री का समर्थक है, तू अंग्रेजों की रानी का समर्थक है, तू गॉड से समर्थक है। मुझे समझ में नहीं आता शेखर कुमार जी और आचार्य अरुण कृष्ण, आचार्य और शेखर कुमार जी, आप दोनों इतना ज्यादा एक दूसरे से नाराजगी क्यों रखते हैं? एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर आप दोनों अगर अच्छे से बात करेंगे तो कुछ समाधान भी निकल आएगा। एक दूसरे को दोषी दे करके, किसी को कम हिंदू आग करके, किसी को ज्यादा हिंदू आग करके, किसी को पाकिस्तानी बोल करके या किसी को बांग्लादेशी बोल करके इन चीजों का समाधान नहीं निकल सकता। अगर समाधान चाहिए तो ठीक है, नहीं समाधान चाहिए तो ये तो देश भर में लड़ाई झगड़ा बढ़ते ही रहेगा कि वहां पर मस्जिद है, वहां पर मंदिर क्यों नहीं है, वहां मंदिर है तो वहां पर मस्जिद क्यों नहीं है। कुछ मुद्दे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। आपने भी तो आचार्य अरुण कृष्ण या फिर हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि आप जाकर के मस्जिद हटा दीजिए, उन्होंने ये कहा है कि मंदिर बना दीजिए, आप मंदिर बना दीजिए। तो शेखर कुमार जी एक बार फिर से मैं वही सवाल कर देती हूँ, एक तो देखिए थोड़ा सा आप लोग ना अपनी गर्मा गर्मी को थोड़ा सा शांत करिए, आराम से बात करिए, आप सभी के मुद्दे सुनूंगी और हमारे दर्शक भी आपको सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन शेखर कुमार जी मैं फिर से एक सवाल पूछ देती हूँ कि 30% जो हैं वहां पर गैर मुस्लिम जाते हैं पढ़ने के लिए, उसमें हिंदू हैं, सिख है, ईसाई है, हर तरीके के लोग हैं, सनातनी हैं। तो क्या एक मंदिर की स्थापना कर देना, किसी ने ये थोड़ी कहा कि आप भव्य मंदिर बना दीजिए कि जैसा मंदिर वहां पर बना हुआ है, फिर उसके बाद ये लड़ाई नहीं होगी कि आप मस्जिद इतनी बड़ी है मंदिर छोटा क्यों है। आप एक मंदिर बना दीजिए, जाकर के पढ़ने दीजिए। देखिए पढ़ने का अधिकार है, उसके साथ साथ फिर मौलिक अधिकार फिर उनके भी तो हैं जो गैर मुस्लिम वहां पर जा रहे हैं। ऐसा है मैडम कि देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोग जो देश बांटने की बात करें, मेरा विरोध उनसे है। अगर कोई नेशनल चैनल पे पूरे देश की एक कम्युनिटी को अगर इस तरीके से, जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, तो मेरा देश है, मुझे दिक्कत है। दूसरी बात, देवकीनंदन अरे ठाकुर तू फिर आगे कर और घर में चुप मारूंगा तेरे ख्याल लगा दूंगा सुअर और दलाल पागल को खिलाया कुत्ते कुत्ते भारत माता की बात तमीज से ले अपने सम्मान से बात कर लिंदू, जिहादियों के दलाल। अगर तू मेरे सामने पड़ेगा ना तेरी औकात नहीं होगी बोलने की, इतना तू लिंदू बकवास कर रहा है ना। मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान रहेगा। तुम जैसे लोग देश को बांट नहीं पाओगे, तुम कुछ कर लो। तुम जैसे जहरीले लोग, हाफिज सईद जैसे लोग एक ही कैटेगरी के, चुप कर लो। ये हम देश के मजबूत लोग हैं, हम इस देश को शेखर कुमार जी थोड़ा ज्यादा हो गया। शेखर कुमार जी ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हाफिज सईद और कसाब जैसे लोगों से इस देश में किसी का भी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। वो लोग किस मानसिकता के हैं, किस विचारधारा के हैं, उस विचारधारा तक यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी पैनलिस्ट नहीं गिर सकता है।
उनकी विचारधारा के तहत आप क्या चल सकते हैं? शेखर कुमार जी की जाकर के फट जाएं या ये लोग जाकर के फट जाएं? कोई नहीं कर सकता ये। शेखर कुमार जी हम मुद्दे पर आएंगे, मेरी बात का जवाब देंगे, और आचार्य अरुण कृष्ण आप दोनों प्लीज प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा मर्यादा में रखें। अब शेखर जी बताइए, क्यों नहीं बन सकता एएमयू में मंदिर? एएमयू में किसने मैं कहती हूँ एएमयू में क्या होली को लेकर के यूनिवर्सिटी में बवाल मचा था? क्यों मचते हैं ये पाकिस्तान में थोड़ी है, ये भारत में है। आपको याद होगा पाकिस्तान से खबर आई थी, वहां पर होली को लेकर के विवाद हुआ था। अब एएमयू से भी अगर ऐसी खबरें आने लगे कि होली को लेकर के वहां पर विवाद गरमा रहा है, तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि हम भारत में नहीं पाकिस्तान में ही रह रहे हैं फिर तो। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। ये वो लोग हैं जम्मू कश्मीर में अभी एक मेडिकल कॉलेज बंद हो गया, ये खुशियां मना रहे थे। ये चाहते हैं कि सभी देश के सभी छात्र भगवा पहन के तीर धनुष लेकर वो जाए और विद्यालयों में पढ़े। क्यों? पुरानी संस्कृति फिर लानी तो पुरानी लाओ ना, पूरी लाओ। सब तीर धनुष लेकर जाएंगे गुरुकुलों में पढ़ने। आज आप इन सब मुद्दों पे, जिस देश में भगत सिंह ने दाढ़ी कटा दी, केश कटा दिए देश की आजादी के लिए, आप आगे पढ़ाई की बात करिए ना। आप आगे पढ़ाई की बात करिए। क्यों नहीं कर रहे पढ़ाई की बात? अगर ये पढ़े लिखे होते तो यही देश में जहर फैला रहे होते, देश बांटने की बात कर रहे होते। इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, इनको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ जहर। अरे तुम छोड़ो यार जिन्ना गोडसे वाली बातें, तुम्हारी बातें सुनने वाली नहीं है इस देश में कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। मेरा भारत नहीं सुनेगा, मेरा भारत तुम्हारी जहरीली बातें नहीं सुनेगा। मेरा भारत महान था, मजबूत है और जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे आप भगत सिंह की बातें सुन लेते हैं, सुन लो भगत सिंह की बातें। अरे सब आप दोनों ना पहले तो चुप हो जाइए। शेखर कुमार जी आप मुझे एक बात बताइए कि मदरसे में जब कुरान लेकर के जाकर के पढ़ाई हो सकती है, तो फिर तो ऐसे विश्वविद्यालय में हो सकती है। पहनना क्या है क्या नहीं पहनना है, ये हमेशा उन लोगों पर डिपेंड करता है जिन्हें पहनना है। अब आप ये छोड़ दीजिए कि वहां पर ऐसे क्यों जा सकते हैं, वैसे क्यों जा सकते हैं। संजीव जी जरा मुझे ये बताइए कि जब ये कॉलेज बना था तो इसमें बनारस के महाराजा ने भी बहुत योगदान दिया था। इसके अलावा राजा शंभू नारायण ने योगदान दिया, पटियाला के महाराजा महादर सिंह बहादुर ने 5 लाख रुपए तक का दान दिया, और ये राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी जमीन यूनिवर्सिटी को दान दे दी थी। तो जब ये इतनी चीजें हमारी तरफ से की गई थी, तो क्या एक चीज, क्योंकि देश के अंदर ही तो है यूनिवर्सिटी, देश के बाहर थोड़ी चली गई यूनिवर्सिटी, तो अगर एक चीज हिंदुओं के लिए, एक मंदिर हिंदुओं के लिए बन जाए तो बन जाने दीजिए, क्यों रोना है? कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हमारा ही है, सब कुछ हम ही लोगों ने दिया है, डोनेट धर्म के लिए दान किया है, अनुदान किया है, और उसके बाद भी ये लोग इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं कि साहब ये आपने दिया है और हमारा। ठीक है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी जीवन यापन कर रहे हैं, पर केवल बेवजह की बातें कर गलत राजनीति करके और केवल अपने आप को चमकाने वाली राजनीति जैसे आम नेता लोग करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब शब्दों का कोई जो है स्थान नहीं होता समाज में, संसार में, पढ़े लिखे लोगों में। जिस तरह की बात करते हैं ये बहुत गलत बात है। हमारी धरती, हमारा ही धन खा रहे हैं, हमारा ही सब कुछ कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान अगर हारता है तो ये लोग बड़े मलिन हो जाते हैं, इनके घर में दुख होता है। भारत जब जीतता है तो ये लोग जो है चुप हो जाते हैं, पाकिस्तान जीतता है तो ये लोग जो है पटाखे चलाते हैं। तो ये क्या बात छिपी थोड़ी है। और ये सारी धरती हम ही लोगों की, सारी धरती भगवान, और उस पर जाकर ये लोग पढ़ते हैं और हम लोगों से ही नफरत करते हैं। हम लोगों को अकेले मिल जाए तो हम लोगों को मार तोड़ करते हैं सारे। तो ये सबका साथ सबका विकास। संजीव जी आज तक खूब रहा हूं मुसलमानों के बीच में, मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ। देखिए आप बात बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, आपकी बात से कुछ विरोध है, कर रहे हो आप, उन्हीं की तरफदारी कर। अरे बात जो बीच की है सही बात कही है आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्या का झगड़ा है इस बात में। देखिए मेरा आपसे कोई, आप बहुत अच्छे तरीके से बात रख रहे हैं, और आपकी बात के बीच में अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो आपकी अनुमति लेकर बोल रहा हूं। देखिए इस तरीके का जो एक नैरेटिव है, इस तरीके का जो भी नैरेटिव है कि मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुओं को मार रहे हैं। आज मेरा भी इतना जीवन हो गया है, मैं सार्वजनिक जीवन में न जाने कहां कहां जाता हूं और खूब मुसलमानों के बीच में रहा हूं, मुझे तो कोई खतरा नहीं हुआ, मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, मेरा भोले बाबा इतना मजबूत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी आस्था अपने हिसाब से चला रहा हूं। इस देश में आप बताइए कितने लोग डिबेट सुन रहे हैं, कितने लोगों का एक्चुअल खतरा हुआ?
ये अरुण कृष्णा जैसे लोग जो बातें फैला रहे हैं, सर बात वो नैरेटिव देश बांटने वाला है। 5 दिन पहले इसी चैनल पर एक रिपोर्ट आई थी भोपाल से, जिसमें सारे मुस्लिम संगठनों के बीच में एक हिंदू बेचारा फंस गया था, बाकी सबको इन्होंने मार के भगाया। अब उसकी इतनी दुर्दशा कर दी थी कि वो बेचारा बाहर नहीं निकल पा रहा था, वो कुछ सब्जी नहीं ले पा रहा था, उसके बच्चे पढ़ने को नहीं जा रहे थे। इसी चैनल की डिबेट थी परसों, अभी 4 दिन पहले 3 दिन पहले हुई है साहब। तो इस तरह की दुर्दशा करते हैं, आप इस बात को जानते हो, लेकिन आज आप उस मूड में नहीं हो कुछ सही बोलने के, मुझे लगता है। तो जो बात सही है उसको कहिए। भारत माता की जय बोलने को लोग, आप एक बार भी नहीं बोल रहे हो कि भारत माता की जय हो, क्यों नहीं बुलवाते हो मौलाना जी से? नहीं बुलवाओगे आप तो ये कहिए ना, जैसे आप बोल रहे हो हम बोल रहे हैं, क्योंकि भारत की धरती का हम अन्न खाते हैं, तो हमको भारत की झंडा की लाज रखनी है, हमको धरती माता की जय बोलनी है, हमको भारत में रहकर जय श्री राम बोलना है, हमको भारत में रहकर वाली बात कौन सी है? बनना है, भारत में रहकर बांग्लादेश को हंसी क्यों आ रही है? जरा मैं पूछना चाहती हूँ आचार्य संजीव इनसे कि इमरान खोकर को हंसी क्यों आ रही है, फिर आती हूँ आपके पास। देखिए मैडम, मेरे को हंसी इस बात पे आ रही है, आचार्य संजीव जी बड़े ही संजीदा तरीके से बात को रख रहे थे। मैं उनकी कई बातों से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, जिसे शेखर जी ने भी अप्रिशिएट किया। लेकिन कुछ पिछले कई देर से मैं एक चीज को सोच रहा हूँ कि इस तरह की हास्यास्पद बातों, एक देश के एक समुदाय जो हम पिछले कई वर्षों से साथ बड़े प्रेम सद्भाव से रह रहे हैं, और उसको नेशनल चैनल पर बैठकर उस समुदाय के बारे में अनर्गल बातें करना या अपने शब्दावली का इस तरह से इस्तेमाल करना, क्योंकि शब्दावली जो होती है वो परवरिश का नतीजा होती है कि अगर मेरे शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुंच रही है, या मेरे शब्दों से अगर मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ, तो ये मेरी परवरिश का नतीजा है कि अपने माँ बाप ने आपको जिस तरीके से तमीज दिए होते हैं, जैसे संस्कार दिए होते हैं, वो चीज सामने आती है। तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अपन किसी मुद्दे पर विमर्श कर रहे हैं ना, तो उस विमर्श का एक स्तर होना चाहिए, उस विमर्श का स्तर नीचे नहीं होना चाहिए। इस देश पिछले कई हजारों वर्षों से था, बड़े प्रेम से भाईचारा, कैसे भाईचारा भाई, ये देश यूनाइट रहेगा, ये देश एक साथ। साबित कर दो अपनी किताब के अनुसार कि अगर कोई काफिर तुम्हारा भाई है, जाएंगी, साबित कर दो। अच्छी सरकार आएगी, खराब सरकार आएगी, बीजेपी की आएगी, कांग्रेस की आएंगी, कई संगठन उसमें इन्वॉल्व होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये देश हमारा था है और रहेगा, इस देश की एकता रहेगी, इस देश का भाईचारा रहेगा, इस देश का भाईचारा, मुसलमान का भाई हो सकता है। कोई भी करे वो कभी भी नहीं। इमरान खोकर जी, अगर भाईचारे की बात है, परवरिश की बात है, तो एएमयू में फिर तो ये परवरिश नहीं होनी चाहिए थी लोगों की, और ना ही एएमयू के ये संस्कार होने चाहिए थे कि होली के उत्सव पर आप रंग में भंग डालने का काम कर दें, वहां पर लड़ाई झगड़े शुरू कर दें, होली का कार्यक्रम नहीं होगा ये शुरू कर दें। ये किस कॉलेज में पढ़ाया जाता है सर? ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है कि पाकिस्तान में अगर होली के त्यौहार को लेकर के बहुत ज्यादा उपद्रव हुआ तो यहाँ की यूनिवर्सिटी में ये सब बर्दाश्त कर लिया जाएगा। इमरान खोकर जी, भाईचारे की बात सिर्फ हिंदुओं के साथ अगर आपको करनी है तो फिर आप बना दीजिए ना एक मंदिर। इमरान खोकर क्यों इस बात से इनकार करते हैं? एक लेटर लेकर कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक मस्जिद बने। अगर एएमयू वहाँ पर डिनाई करे तो आप फिर आपके पास दूसरे रास्ते हैं। मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ और आपने आज अभी 10 सेकंड के अंदर इस बात का जवाब देकर के खत्म कर दिया। यही आप पहले कह देते। मैं उनसे सवाल करती कि आचार्य अरुण कृष्ण, बताइए, आप लोगों ने टीवी चैनल पर ये एक बयान दिया, खैर टीवी चैनल पर भी बयान नहीं दिया, वो एक कार्यक्रम में बयान दिया गया था देवकीनंदन ठाकुर जी की तरफ से, तो आप एक पत्र लिखिए। वो कह रहे हैं कि आप लिखिए पत्र, अगर उसके बाद इनकार किया जाए तो फिर इस बात पर हम बहस करते हैं। देखिए, इस वामपंथी लिंदु ने कहा कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ, बाकी हम तो बड़े आराम से रहते हैं, क्योंकि इनकी खुद की बहन बेटी के साथ कभी लव जिहाद नहीं हुआ ना। जिस दिन खुद की बहन बेटी फंसेगी किसी लव जिहाद में, आचार्य अरुण कृष्ण क्यों चाहते हैं आप बार बार? आचार्य अरुण कृष्ण, इस डिबेट में महिलाओं को लेकर कोई किसी तरीके से टिप्पणी नहीं करेगा। वो किसी की बहन बेटी बाद में होगी, वो औरत पहले होगी। आचार्य अरुण कृष्ण, आप आराम से अपनी बात रखिए, और शेखर जी भी आपने आराम से बात रख रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप उस पर भी तो आइए। आप लोग अपनी पर्सनल छीटाकशी में रह जाएंगे तो मेरा मुद्दा तो पीछे रह जाएगा। देश के हिंदुओं के लिए आपने ये बात उठाई है, 30% पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बात उठाई है, तो उस मुद्दे पर आइए। इमरान खोकर कह रहे हैं कि आप लिख करके दीजिए कि आपको एक ज्ञापन देना चाहिए कि वहां पर मंदिर बने, और अगर उसके बाद डिनाई किया जाता है तो उस पर फिर बात करते हैं। चलो, इमरान खोकर ये भी बोलते हैं कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू ने दलित हिंदू भाइयों का आरक्षण रोक रखा है, उसको बोले कि मैं उन यूनिवर्सिटीज का विरोध करता हूं कि वो दलितों का, जो हमारे दलित भाइयों का आरक्षण एएमयू में और जामिया ने रोका हुआ है, उसको ये बोले कि उसको तुरंत उनका विरोध करते हैं कि उन दोनों यूनिवर्सिटीज में
दलित हिंदू भाइयों का आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़ों को, बोले? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका जो ये भाईचारा है ना, ये भाईचारा नौटंकी है। हमसे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि हम सच बोलते हैं। जो भी इनका नाम है खोखर, अगर इनके अंदर साहस है, ये भाईचारा बोल रहे हैं, तो राष्ट्रीय चैनल पर बोल के दिखाएं कि कुरान के अनुसार मूर्ति पूजक क्या कभी किसी मुसलमान का भाई हो सकता है अल्लाह की निगाह में? अगर साहस है कुरान के अनुसार, आय बाय टाय ना बोले, बोल के दिखाएं कि कुरान के अनुसार अल्लाह मूर्ति पूजकों को हमें तुम्हारा भाई बनाता है, बोल के दिखाओ। ये झूठ कहीं और जाके परोसना, तुम एक्सपोज हो चुके पूरी दुनिया में। सूडान के अंदर ये ईसाइयों को जला जला के मार रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सुन्नी सियाओं को मार रहे हैं। अभी मैं एक राष्ट्रीय चैनल पे था बड़े, वहां पर सियाओं के 4 बड़े आलिम आए हुए थे। जब उनसे हमने बोला कि आतंकवाद दुनिया में कौन फैला रहा है, तो चारों सिया स्कॉलर्स ने क्या कहा कि महाराज जी आप जानते हो कौन फैला रहा है। जब मैंने कहा कि आप लोग सारे सिया मुसलमान हो क्या, उन्होंने बोला जी हम सारे सिया मुसलमान स्कॉलर्स हैं, सुन्नियों से पूरी दुनिया परेशान है, सुन्नी पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं। 726 डेजिग्नेटेड आतंकवाद पूरी दुनिया में है, उसमें से 700 प्लस आतंकवादी केवल मुसलमान है, जिसमें 699 प्लस केवल सुन्नी है। अगर ये चाहते हैं कि एमयू का भाईचारा हो, तो भैया फिर मंदिर का क्यों विरोध कर रहे हो? मंदिर बनवाओ। मुसलमानों को आगे आके बोलना चाहिए कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि वहां 30% मुसलमान के सिवा 30% हिंदू पढ़ते हैं, तो हम अपने खर्चे से एक भव्य मंदिर बनवाएंगे, उतना ही बड़ा मंदिर जितना सर सैयद का मस्जिद है, बोल के दिखाएं। ये बोले कि जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है एमयू में, वो हम देंगे, बोल के दिखाएं। ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी इनकी संख्या जहां जहां कम है और जहां जहां देश में ज्यादा है। अरे ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने 100 मस्जिदों से एक दिन एक साथ चिल्लाया, काफिरों कश्मीर खाली कर दो और अपनी बहन बेटियां छोड़ जाना। ये वही मुसलमान हैं जो बांग्लादेश में चंदू नाम के व्यक्ति को जिंदा जलाया। क्यों? क्योंकि इनका अल्लाह यही कहता है अरे इतना कि जो पुराना मोहम्मद अगर को आप गाली पीछे दे, लेके जो जाएंगे आप मोहम्मद दोनों को- ही, अगर हम इतना पीछे पीछे जाते जाएंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आचार्य अरुण कृष्ण, इतने पुराने एग्जाम्पल, अब देखिए, अब आप बताइए कि अभी ऐसा कहां पर हो गया? पूजक, क्या मूर्ति पूजक कभी भाई हो सकता है किसी मुसलमान का? बोल के दिखा राष्ट्रीय चैनल पर कुरान के अनुसार, बोलिए। ठीक है, इमरान बोलिए, खोकर से मैं पूछिए। जवाब ले लेती हूँ। इमरान खोकर जी, पूछिए। इमरान खोकर जी, कुरान के अनुसार, कुरान के इमरान अनुसार। खोकर जी 30 सेकंड लीजिए और उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे मेहमानों का रुख करूँ। अरे मैडम, मैं क्या डिस्कशन करूं? आपको आचार्य जी के द्वारा इतनी बेसिर पैर की बातें कही गई और वो मुझे हास्यास्पद लगी, इसलिए मुझे इस बात को लेकर हंसी आ रही क्या थी। मूर्ति पूजक देखिए अल्लाह के हम अनुसार और हमारे तुम्हारा भाई है? पुरखे फिर देखिए, अब वो जवाब कह रहे हैं सुनना कि चाहते कुरान हो के तो अनुसार सुनिए, क्या हम बेवजह आपके बीच भाई में क्यों हैं? बोल रहे हैं? अरे तो भैया, फिर आप जवाब लेना चाहते इमरान हो तो खोकर जी वो जवाब कह रहे हैं कि कुरान के अनुसार क्या? आपने मुझसे सवाल पूछा है तो जवाब मैं मीनाक्षी जी को दूंगा, आचार्य ठीक जी है, को आप दूंगा। मुझे ही जवाब या तो दीजिए। इनका माइक अप डाउन कराए तो मैं नहीं, आपको उनका जवाब दूं माइक अपनी डाउन है, बात आप का। बोलिए। इमरान खोकर, मैंने आपको पहले भी कहा था, आ रही है मुझे देखिए आवाज, बहुत बोलिए। सीधा सा कहना है, पिछले 1000 साल से इस देश के अंदर मुसलमान हिंदुओं के साथ साथ रह रहा है, 1000 साल से आगे भी मुसलमान साथ रहेगा। और हम हमारे पुरखे बरसों से आजादी की लड़ाई में 1857 से लेके आज तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा लगाते हैं। इस देश का हर इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और वो हमारा भाई है, चाहे वो मूर्ति पूजा को माने, चाहे वो आग को माने, चाहे वो दुनिया की किसी चीज को माने। हो सकता है वो अल्लाह को ना माने, लेकिन इस्लाम के तौर पर वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने के नाते वो हमारा भाई है। उसके से हमारे मजहबी इख्तिलाफ हो सकते हैं, उससे हमारे मामलाती इख्तिलाफ हो सकते हैं, हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा धर्म इंसानियत सिखाता है, इस्लाम इंसानियत सिखाता है। इस्लाम इंसान में भेद करना नहीं सिखाता है। इस्लाम नफरत फैलाना नहीं सिखाता है। इस्लाम जो है दो लोगों के बीच लड़ाई करना नहीं सिखाता, लोगों को मिलाना सिखाता है। ये बेवजह की बातें हैं। अब मैं इस्लाम के बारे में आपको यहाँ पर ब्रीफिंग करूं, वो ये मुद्दा यहाँ पर वो नहीं है, मुद्दा सामाजिक है। और अगर इन लोगों को लगता है तो ये नोटंकी करने की बजाय एएमयू प्रशासन के पास जाए और वहां पर ज्ञापन दे। ये कथाओं के मंचों से राजनीतिक बातें करना बंद करें, कथाओं के मंचों से धर्म का फैलाव करें, कथाओं के मंच से सत्य, प्रेम, तप, तपस्या और भाईचारे की बातें करें ताकि इस देश का भाईचारा बना रहे। 2 सेकंड लगते हैं, एक्सपोज हो जाते हो तुम लोग, 2 सेकंड में एक्सपोज हो जाते हो। अगर जवाब मीनाक्षी जी की बात का जवाब नहीं दिया, आए बाय टाइम हाई कर लिया। कुरान में कथा के मंचों से इतना सब कुछ कहा जाता है और जब यही मंच सजा करके मदनी साहब आते हैं तब आपको ये सब अच्छा लगता है खोकर जी सुनना?
चाहिए किसी भी धर्म के व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को राजनीति की बात किसी भी मंच से नहीं करना चाहिए। बहुत स्पष्ट बात है, चाहे वो कोई भी हो। धर्म के मुद्दे पर ही तो बात कर रहे थे, क्या बात की गलत? मुझे ये बताइए इमरान खोखर जी, इसमें गलत क्या था? धर्म के मुद्दे पर ही एक बात की गई कि एक आबादी के लिए अगर वहां पर कब्रगाह भी हो सकती है, मस्जिद भी हो सकती है, तो एक आबादी के लिए वहां पर मंदिर क्यों नहीं हो सकता है? मस्जिद की बात करने बैठूं? हाँ, अरशद मदनी चिल्ला चिल्ला के कहते रहेंगे जिहाद होना चाहिए, जिहाद होना चाहिए, हम जिहाद करेंगे, हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। ये फिर उनके मुस्लिम मंचों पर भी थोड़ा सा आपको निगाह डालनी होगी। ये एक ही तरीके की बात आचार संजीव नहीं हो सकती है एक समुदाय के लिए। पता नहीं कैसा भाईचारा है जहाँ भाईचारा भाईचारा चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, एक मंदिर मस्जिद की बात आती है तो लड़ने बैठ जाते हैं। वही बात है ना, हम लोग केवल ये गाते हैं कि साहब आपस में है भाई भाई, परंतु कहने से और करने से बड़ा अंतर हो जाता है। कह तो देते हैं परंतु उसको स्वीकार नहीं करते। अब एक बार भी आप ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ साहब वहाँ मंदिर बनना चाहिए, हमारी सभी का हमारा साथ है कि भाई मंदिर बने, अगर वहाँ मस्जिद है तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा। आप ये पैगाम अगर उन तक पहुंचाते हैं आप नेशनल न्यूज के माध्यम से कि हाँ साहब वहाँ मंदिर बनना चाहिए, हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ये बात देवकीनंदन तक हमारे चैनल के द्वारा पहुंच जाएगी, हम लोगों के द्वारा पहुंच जाएगी, तो आपको कहना चाहिए। क्यों नहीं कहते हो साहब आप खोखर साहब? बिल्कुल बोलिए आप।